हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे ऑफ बस। और आज की वीडियो हम जानेंगे साइडर के बारे में और साइडर क्या है, कैसे यूज़ होता है और इसकी नीड क्या है। तो बेसिकली अगर आप नेटवर्किंग बैकग्राउंड से आते हो तो आई श्योर कि आपको पता होगा कि साइडर क्या और कैसे वर्क करता है। जिन लोगों को पता नहीं उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर इस वीडियो को आप आखिर तक देखो तो आपको सब चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएंगी। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ साइडर। तो साइडर स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग is an IP address allocation method that improve data routing efficiency on the internet. I know सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइडर की नीड क्या क्यों होती है। तो बेसिकली जब भी आप कोई भी VPC डिज़ाइन करते हो, अगर आपको VPC पता नहीं होगा, VPC स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो जब भी आप कोई भी VPC डिज़ाइन करते हो, एग्जाम्पल के लिए, सो हियर इट इज़ ओके। सो जो भी आप अपना प्राइवेट क्लाउड डिज़ाइन करोगे, AWS, GCP या फिर एजर के ऊपर, या फिर आप लोकली नॉट द लोकली प्रीमाइसेस के ऊपर सेटअप करो, तो यहाँ पर सब साइडर की जो मेन फाउंडेशन रहेगी वो आपको यहाँ पर यूज़ होगी। बेसिकली जो भी आप VPC डिज़ाइन करोगे तो वो उस VPC के अंदर डिफरेंट सबनेट्स होंगे। तो सबनेट्स क्या होते हैं? तो सबनेट हम एक मान सकते हैं पार्टीशन रहेगा, जिसके अंदर आपके डिफरेंट सबनेट बना सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए हो गया या फिर आपके डेटाबेस के लिए हो गया, आप डिफरेंट यहाँ पर सबनेट बना सकते हो और उस सबनेट में अपनी मशीन्स रहेगी। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे 3 सबनेट्स है। नॉट इन दिस केस, अगर आप चाहो तो क्या आप 10-20 सबनेट्स रख सकते हो एक VPC के अंदर, टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो ईच सबनेट में यहाँ पर मशीन्स है। तो आपको पता होगा अगर आप एक VPC डिज़ाइन कर रहे हो तो ईच सबनेट के अंदर मशीन्स है एंड ईच मशीन हैव देयर IP। ओके, सो जो IP का अलोकेशन रहेगा कि यहाँ पर कितने मशीन्स होने चाहिए, या फिर आपको डिसाइड करना है कि आप VPC बना रहे हो, उसके अंदर 10 सबनेट्स रहेंगे और 10 सबनेट्स में आई थिंक लेट सपोज 1000 आपके पास मशीन्स रहने वाले। सो उसके अकॉर्डिंग आपको VPC डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि हेल्प करेगा आपके जो राउटिंग के लिए। सो जो भी आप IP एड्रेस यूज़ करोगे, एग्जाम्पल के लिए 10.0.0.0, सो उस IP के साथ आपको जो सबनेट मास्क यूज़ करना है, मैं आपको आगे बताता हूँ सबनेट मास्क है क्या। सो कौन से सबनेट मास्क यूज़ के आपको कितने IPs मिलेंगे या फिर कितने अलोकेट होगी, तो सो उसकी वजह से आपका जो VPC रहेगा आप प्रॉपरली उसे डिज़ाइन कर सकोगे कि एग्जैक्टली हमको कितने IPs की नीड है, कितनी साइडर रेंज हमें यूज़ करनी है और उसके बाद हमको कितने सबनेट्स रखने हैं, आप उसके बाद इजीली डिसाइड कर सकोगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सबनेट मास्क क्या होता है। अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन देखें सबनेट मास्क की तो कुछ इस तरह से है। अ सबनेट मास्क इज अ 32-bit नंबर यूज इन IPv4 that divides your IP address into networks and host portions, which means सबनेट मास्किंग की मदद से आप जो भी आप यहाँ पर IP एड्रेस यूज़ करोगे, बेस IP रहेगा, उसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट रेंजेस में। आई नो सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको इजीली तरीके से बताता हूँ। सो यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आते हैं आपकी बेस IP एंड सेकंड इज सबनेट मास्क। सो बेस IP हो सकती है 10.0.0.0 या फिर 160.0.0.0 या फिर 180.0.0.0, कोई भी हो सकती है जो कि आप यूज़ करोगे आपके VPC के लिए। उसके बाद आता है आपका सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क स्टार्ट होता है 0 to 32, सो 0 और 32। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो सबनेट मास्किंग की मदद से, जैसे कि मेरे केस में अगर मैंने 10.0.0.0 या /32 यूज़ किया तो आपको कितने IPs मिलेंगे, तो चलिए जानते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, cider.xyz। तो वहाँ पर आप जाकर यहाँ पर अपनी जो IP रहेगी आप वहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद हम सबनेट मास्क यूज़ करेंगे 32। तो अगर मैं यहाँ पर 32 यूज़ करता हूँ एज ए सबनेट मास्क, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो हमारी जो फर्स्ट यूजेबल IP रहेगी वो स्टार्ट होती है 10.0.0.0.0। और एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, जो हर एक सेक्शन है, जैसे कि 10, उसके बाद डॉट, उसके बाद 0, फिर से डॉट, उसके बाद 0, फिर से डॉट, उसके बाद 0। सो हर सेक्शन जो डॉट के बाद डिनोट होता है वो काउंट होता है एज अ 8-bit नंबर। सो जो पूरी वैल्यू है 32-bit नंबर है। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका। सो हर डॉट के बाद जो भी वैल्यूज़ आएगी वो 8-bit की होगी। सो टोटल आपका यहाँ पर काउंट हुआ 32-bit का। सो यहाँ पर फर्स्ट IP तो स्टार्ट हो रही है 10.0.0.0 से, बट यहाँ पर जो लास्ट IP है वो भी सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमने /32 सबनेट मास्क यूज़ किया। तो इसकी मदद से आप सिर्फ एक ही IP आपको मिलेगी, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से एंड हो जाएगी। ओके, और हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया 0 से लेके 32 तक पूरी टोटल वैल्यू होती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 24। अगर हम यहाँ से 24 यूज़ करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूजेबल IP जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 10.0.0.1 और जो लास्ट यूजेबल IP रहेगी 10.0.0.254। ओके, और आपको टोटल IP काउंट कितना मिलेगा, 256। आप एक चीज़ केयरफुली नोटिस कीजिए कि जो लास्ट वाली IP थी, ओके, जो .254 जो कि लास्ट की बिट थी हमारी, वो चेंज हो चुकी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो 24 थी हम उसे चेंज करने 0 से।
तो 0 मतलब होल द इंटरनेट। ओके, सो जो फर्स्ट यूजेबल आईपी हमारी स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 0.0.0.1 और लास्ट आईपी है 255.255.255 एंड 254। ओके, सो /0 मतलब सभी मतलब जो आईपीज रहेंगी अलाउड रहेंगी आपके पूरे इंटरनेट से। ओके, आई होप यू आर जस्ट क्लियर आइडिया दिस वे। अगर हम 16 लेते हैं तो आप फिर से नोटिस करोगे तो जो हमारी फर्स्ट यूजेबल आईपी स्टार्ट हो रही है 10.0.0.1 से और जो लास्ट यूजेबल आईपी रहेगी वो 10.0.255 एंड 254। सो जो डिजिट बदल रहे हैं, जो कि बिट्स बदल रहे हैं लास्ट वाले। ओके, सो एक्चुअली वो होता कैसे है, जैसे कि आपने देखा कि जब हमने यहाँ पर /0 एज ए सबनेट मास्क यूज़ किया तो यहाँ पर जितने भी आईपीज थी, मतलब जितने भी बिट्स है, सब बिट्स यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे मतलब आप इजीली फाइंड आउट कर सकोगे कि जो बिट यहाँ पर कब चेंज हो गए या फिर लास्ट वाले कौन से डिजिट चेंज हो गए बिट्स के। ओके, कि अगर आप 0 यूज़ करते हो तो इसके मतलब सभी जो बिट्स रहेंगे यहाँ पर सब बिट्स चेंज हो गए। बट इफ़ इन केस कि अगर हम 8 यूज़ करोगे तो लास्ट राइट हैंड साइड से 3 बिट्स यहाँ पर वैल्यूज़ के चेंज हो गए। अगर हम यहाँ पर 8 यूज़ करोगे तो जैसे कि देख सकते हो कि राइट हैंड साइड से 3 यहाँ पर बिट्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है, 255, 255 एंड 254। जो फर्स्ट यूजेबल आईपी तो स्टार्ट तो हो रही है 10.0.0.1 से, बट जो यूजेबल है लास्ट यूजेबल आईपी वो एंड हो रही है 10.255, 255 एंड 254। ओके, अगर हम 8 एज ए सबनेट मास्क यूज़ करते तो जिसकी मैंने बताया था जो आईपी एड्रेस से आप यहाँ पर यूज़ करते हो, जैसे कि 10.0.0.0 हो गया। सो हर डॉट के बाद जो वैल्यू है वो आती है 8 बिट की। सो टोटल जो बिट रहेंगे यहाँ पर काउंट हो गए 32। तो आपको यहाँ पर एक ईजी ट्रिक बता दो, इसके बाद आप फाइंड आउट कर सकोगे कौन सी आईपी यहाँ पर चेंज होगी। ओके, तो वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। ओके, 0 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 16, 16 बाद 24 और उसके बाद आता है 32। अब हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर जो भी आप बेस आईपी लोगे उसके बाद / के बाद अगर आप 0 यूज़ करोगे एज ए सबनेट मास्क, उसका मतलब होता है कि यहाँ पर सब आईपी चेंज होंगी। ओके, 0 हो गया। 0 के बाद क्या आता है 8, 8 में क्या होगा कि जो लास्ट वाली राइट हैंड साइड से 3 जो बिट्स रहेंगे वो चेंज होगी। ओके, उसके बाद आता है अपना 16, 16 में क्या होगा लास्ट वाले 2 जो बिट्स रहेंगे वो चेंज होगी। उसके बाद अगला नंबर आता है 24, 24 में क्या होगा कि लास्ट वाले एक जो बिट्स रहेंगे वो चेंज होगी। उसके बाद नंबर आता है 32, 32 का मतलब यहाँ पर कोई भी बिट्स चेंज नहीं होंगे। एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पर 16 यूज़ करते तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर 16 यूज़ करोगे तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट राइट हैंड साइड से 2 वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर लास्ट वाले 2 आईपीज जो थे या फिर बिट्स जो थे वो चेंज हो चुके हैं। तो इजी तरह से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकोगे तो यहाँ पर जो अपने जो बिट्स रहेंगे वो कैसे चेंज हो गए। आई होप आपको क्लियर आइडिया आ चुका होगा। मैं और एक आपको चीज़ बताता हूँ कि जैसे जो सबनेट मास्किंग वो 0 से लेकर 32 तक स्टार्ट होती है। अगर हम बीच वाली वैल्यू चूज़ करेंगे, एग्जाम्पल के लिए कि हम 16 को नहीं चूज़ करके हम 15 को चूज़ करेंगे, तब क्या होगा उस केस में। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, जैसे मैं यहाँ पर 15 लूँगा तो यहाँ पर जो लास्ट वाले 3 आईपीज चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब जो वैल्यूज़ रहेंगी 0 से लेकर 7 तक यहाँ पर सभी वैल्यूज़ चेंज होगी। उसके बाद जब 8 आएगा उसके बाद जो वैल्यूज़ रहेंगी लास्ट 3 वाले बिट्स की चेंज होगी। मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ, अगर हम 7 तक लेंगे तो यहाँ पर देखो सभी जो आईपीज वो चेंज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से 8 एज ए सबनेट मास्क यूज़ करता हूँ तो लास्ट 3 वाले चेंज हो चुकी है 10 to 15। अगर मैं जब तक 15 नहीं आता तब तक जो लास्ट वाली 3 आईपीज की बिट्स रहेंगे वो सब चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पर 15 चूज़ करूँगा तो यहाँ पर देखो लास्ट 3 वाली यहाँ पर चेंज हो चुकी है। जब मैं यहाँ पर वैल्यू 16 ले लूँगा तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर लास्ट वाले 2 आईपीज यहाँ पर चेंज हो चुकी है। सो आई होप आपको पता चल चुका है जो भी आप सबनेट मास्क यहाँ पर यूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यूज़ रहेगी लास्ट वाले डिजिट्स की कैसे चेंज होगी। सो ये तो हो गया हमारे जो आईपीज कैसे चेंज होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते और एक चीज़ के बारे में। अगर हम यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैं सबनेट मास्क 32 यूज़ करता तो इसको पता चल चुका कि यहाँ पर हमारा जो आईपी अकाउंट है 1 है। और अगर उसके बाद हम 16 लेंगे तो यहाँ पर 16 का 65,536 हमको आईपीज मिलेंगे। बट एक्चुअल में नंबर काउंट कैसे हो रहा है वो जान लेते हैं अभी। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जिसकी मदद आप इजीली फाइंड आउट कर सकोगे जो भी आप यहाँ पर सबनेट मास्क यूज़ करोगे तो उसके आपको यहाँ पर कितने आईपीज मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि हमने बताया कि 0 से लेकर 32 तक सब वैल्यूज़ है सबनेट मास्किंग की, तो 32 यहाँ पर हाईएस्ट नंबर होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी आपका हाईएस्ट नंबर होगा उसको माइनस कर देना है आपके करंट सबनेट के साथ। एग्जाम्पल के लिए अगर हम हमारा जो 32 एज हम सबनेट मास्क यूज़ करना चाहते हैं तो हमको करना क्या है, 32 - 32 इज इक्वल टू वैल्यूज आएंगी 0। ओके, 0 आपकी वैल्यूज़ हैं। अब वो करना क्या है, 2 to पावर 2 जो रहने वाला बेस पावर रहने वाला सभी जगह पे, तो वो करना क्या है 2 to the power 0। सो अगर हम 2 to power 0 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी 1। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर 32 कर लेंगे तो यहाँ पर आईपीज आएंगी 1। चलो ये तो हो गया। तो चलो हम यहाँ पर और एक वैल्यू ट्राई करके देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यूज़ करते हैं 28। ओके,
तो 32 माइनस 228, यहाँ पर वैल्यूज आई 4। अब हम करेंगे क्या, 2 टू पावर 4, ओके। उसके बाद जो वैल्यूज़ हमको मिली है 16, ओके। तो अगर हम यहाँ पर 28 सबनेट मास यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल आईपीएस काउंट मिलेंगे 16। तो इसी तरह से आप कोई भी सबनेट मास्किंग को यहाँ पर यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके जो सबनेट मास्क आपने यूज़ किया आपको कितनी आईपी यहाँ पर मिलेंगी, जो आपको हेल्प करेगा आपके वीपीसी को डिज़ाइन करने में। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।